जनरली मैं इंटरप्ट नहीं करता, पर मैं टॉपिक डिबेट नहीं करना चाहता। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है प्लीज प्रदीप जी, देखिए मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपसे। मैंने पूरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राहुल गांधी जी ने बोला था, हमारे रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा, लाइव चली थी। मेरा क्वेश्चन जी, मेरा क्वेश्चन सुनिए आप, क्योंकि इसमें मैंने राहुल गांधी जी को सुन लिया, राहुल गांधी जी से ऊपर आप नहीं है, तो राहुल गांधी जी इसमें कहते हैं उसको जो है जनता ज्यादा स्वीकारती है और मानती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में जो है बाकी नागरिकों जैसा अधिकार दिलाया जाएगा। मुझे बताइए कौन सा अधिकार का हनन हुआ है? क्या जीने के अधिकार का हनन हुआ है? क्या आर्टिकल 14 का हनन हुआ है? ये कौन सा अधिकार है जिसका हनन हुआ है, जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं? आपको देखने का जो तरीका है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आपको सुनना जरूरी है कि जिसमें आज हमने मैनिफेस्टो के नाते किया कि सबसे बड़ा इसमें संवैधानिक न्याय के अंदर कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जो उनकी भारत को लेकर वचनबद्धता थी, हर भारतीय के लिए किस प्रकार से न्याय मिले, उसके लिए भारत का संविधान बना। तो आज हमने अपना संकल्प दोहराया। हमने जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, अरे आप सुनिए प्रदीप जी, मॉब लिंचिंग इस देश में बढ़ी, तो आपको नहीं पता कि किसी ने अपना दाढ़ी रखी है या किसी प्रकार के, आप सुन, भारत की बच्ची को, किसी भी भारत के बुजुर्ग को, किसी भी व्यक्ति को उसकी ड्रेस के हिसाब से ना पहचाना जाए। हर भाई अगर ड्रेस से नहीं पहचाना चाहिए तो फिर कर्नाटक के अंदर आपको हिजाब को कॉलेज स्कूल के अंदर बैक नहीं करना चाहिए था। वो यूनिफॉर्म शहजाद पुणे वाला आएंगे। मैं चाह रहा हूं डायरेक्ट रिस्पांस। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं वीरेंद्र बशीर जी, पर आज मैं डायरेक्ट रिस्पांस चाहता हूं। मैं आऊंगा आपके पास, अनुराग भदौरिया शहजाद पुणे वाला, पहले शहजाद पुणे वाला आएंगे। शहजाद पुणे वाला बहुसंख्यक मतलब हिंदू, बहुसंख्यकवाद से देश को सचेत होना चाहिए। क्यों इस तरीके के शब्द का मैनिफेस्टो में प्रयोग किया गया? क्या होने वाला है? क्या शाहबानो मूवमेंट 2.0 की बात की जा रही है? शहजाद पुणे वाला। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को जय सिया राम। अरे सॉरी, ये बहुसंख्यकवाद तो नहीं हो जाएगा? मतलब अजीबोगरीब स्थिति है। संवैधानिक न्याय की बात करते हैं जिन लोगों ने संविधान को कुचला, और क्या कहना चाहते हैं कि इतने वर्ष जो कांग्रेस की सरकारें रही वो संवैधानिक न्याय नहीं कर रही थी? मतलब एक बात तो साफ है ना, इमरजेंसी लगाने वाले संवैधानिक न्याय की बात करते तो 100 चूहे खाकर बिल्लियां छोटी। पर आते आज के मुद्दे पर, देखिए एक तरफ तो बहुसंख्यकवाद और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, गाजा मुस्लिम जजेस। अब जजेस भी हिंदू मुस्लिम होने लगे भाई साहब, आज पता चल रहा है। गाजा का जिक्र किया, अरे इन्होंने तो हमास के पक्ष में पत्र निकाला था ना, जब इजराइल पर आतंकी हमला हुआ तो इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ उसको कंडेम नहीं किया, केवल हमास के पक्ष में आ गए और हमास के लोगों को गाजा के लोग बताने लगे। तो ये इस प्रकार की राजनीति तो इनकी पुरानी है। और देखिए कौन बात कर रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक और बात इन्होंने कही है कि हम लोग जो है पर्सनल लॉज को ऊपर रखेंगे। मतलब क्या चाहते हैं, 3 तलाक का कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पारित हो, अब वो सुप्रीम कोर्ट को उलट कर कहना चाहते हैं कि 3 तलाक वापस आ जाए। यूसीसी जिसकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट ने और करंट चीफ जस्टिस के पिताजी ने उसकी पैरवी की उत्तराखंड में लागू हुआ, तो अब वो चाहते हैं यूसीसी ना हो, मतलब कि ऐसा कानून हो जिसमें महिलाओं का अधिकार जो है उसका हो। और जो ये कहते हैं कि नारी के अधिकार की बात, अरे भाई साहब नारी के अधिकार की बात रणदीप सुरजेवाला की पार्टी कर रही है। नारी के अधिकार की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने कंगना रनौत और मंडी का अपमान किया। मैं बात इसीलिए कह रहा हूं। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हम पोशाक के अधिकार को सुनिश्चित करेंगे, वो तो है, परंतु एक बात बता दीजिए कि हिजाब पर क्लासरूम में प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने लगाया। एक तरफ कहते हैं संवैधानिक न्याय और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम कोर्ट और उन अधिकारों को देंगे जो हिमाचल में नहीं देते। बिल्कुल, बच्चे केरला में अलाउड है क्या क्लासरूम में हिजाब पहनना? अनुराग भदौरिया जी, मैं बहुत चिंतित हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें बात जो है कि कही जा रही है पर्सनल लॉ का रिफॉर्म की बात हो रही है, पर इसमें जो समाज चाहेगा वही। तो क्या ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे शाहबानो केस में मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो का जो केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो महिलाओं के अधिकार के पक्ष में बात की थी। वो 62 साल की बुजुर्ग महिला जिसके 5 बच्चे थे, जिसमें से 3 बेटे और 2 बेटियां थी, वो सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस मांग रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर इक्वालिटी की बात करी, महिलाओं के हक की बात करी, पर राजीव गांधी सरकार उस वक्त आई, उसने उसको ओवरटर्न किया। उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो उन्होंने सोचा कि ये मुसलमान समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पक्ष में फैसला सुना है, और आज तक जो है मुसलमान महिला जो है इसको भुगतती रही जब तक ट्रिपल तलाक नहीं हटा। तो क्या अनुराग भदौरिया ये स्थिति है समाज के अधिकार, समाज से बातचीत करते हुए पर्सनल लॉ की? अनुराग भदौरिया, खिलाफ भाई, आप तो आज बाल निकालना भी भूल गए, इतनी चिंतित हैं आप। थोड़ा सा ठीक ठाक कर लीजिए। आपकी चिंतित हूं और आप अच्छी बात है, बहुत गौर से आप देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। आपकी चिंता सुनिए, आपकी चिंता देश को लेकर नहीं है, देश को लेकर मेरे को चिंता है। कैसे बीजेपी का एजेंडा चलाएं, कैसे मुसलमानों की चिंता करो, बीजेपी का एजेंडा, हिंदुओं की चिंता करो, बीजेपी का एजेंडा, भारतीयों की चिंता करो, बीजेपी का एजेंडा, सवाल पूछो, बीजेपी का एजेंडा। अनुराग भदौरिया जी क्या चाहते हैं आप? हरे की बात करो, बीजेपी का एजेंडा, सैफरन की बात करो, बीजेपी का एजेंडा, चाहते हैं क्या? इसलिए मैंने कहा कि मैंने बोलना शुरू किया, आपने सीखना शुरू नहीं, आप मुझे बोल रहे हैं, दर्शाती है कि आप किधर बैटिंग कर रहे हो। देश के लिए बीजेपी ने बोला भरोसे की गारंटी, देश के लिए करो। तो प्रभु मैं आपको रोज नमस्कार करूंगा, देश के लिए तो नहीं कर रहे। आप नहीं नमस्कार कर रहे, जनता के लिए करते जो भरोसे की। सुनिए, भरोसे की गारंटी की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने, अभी आपके मैं सुन रहा था कि हम भरोसे की गारंटी है। हाँ, बेरोजगारी देने की भरोसे की गारंटी, महंगाई बढ़ाने की गारंटी, किसान को परेशान करने की गारंटी, महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी, काला धन आना था, गारंटी थी ना, आ गया काला धन, नहीं आया ना। स्विस बैंक तो छोड़ो, 100 दिन में ला रहे थे चुटकी बजा के बीजेपी वाले लोग, और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड था एसबीआई से नहीं पता लगा पा रहे थे, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। ये गारंटी इनकी थी, एमएसपी की गारंटी दे रहे थे, किसान की इनकम दुगनी करने की बात कर रहे थे। किसान आज भी धरने पे बैठा है, किसान कहता है मुझे कुछ मिला नहीं। गारंटी का क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूं। गारंटी क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी थी, वो भी गायब हो गई। और भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी थी, लेकिन भ्रष्टाचारियों को तो इस आरोप लगाते थे, उनको अपने दलों में ले लिया, और परिवारों को भी अपने दलों में शामिल कर लिया। गारंटी तो सब इनके दल में शामिल हो गई। अब गारंटी बची का? इनकी दिक्कत ये होती है, सोच की दिक्कत। जवाब नहीं होता, क्या जवाब होता है पता है? अब हम तो धर्म की राजनीति को बढ़ावा देंगे। प्रदीप जी, हास्यास्पद स्थिति है, ठीक है, जवाब दे रहे हैं, हास्यास्पद स्थिति ये है प्रदीप जी। अब जिन्होंने प्रदीप जी, अब ये ज्यादा मुझे लगता है कि अब ऐसे निरंतर बोलते जाएंगे। आपने नॉन स्टॉप जो है, नॉन स्टॉप जिस तरीके से चलती है, आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, जो ब्रेक नहीं होती, जिस गाड़ी में वो गाड़ी जो होती है उसमें उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो मेरा निवेदन है रुक जाइए, ब्रेक लगाइए। शहजाद पुणे वाला, प्रदीप जी, हास्यास्पद स्थिति
हास्यास्पद स्थिति यह है कि उनको आपके लकीरों की चिंता है, पर जिन्होंने कांग्रेस को राजनीतिक फकीरी पर उतार दिया है वो पार्टी आज उनको चिरकुट और धोखेबाज कहकर गठबंधन करती है और उनके मैनिफेस्टो के गुनगुनाती है। तो बताता हूं मैं आपको, बेरोजगारी 18% थी, उत्तर प्रदेश में आज 2.5% है। जो कांग्रेस ने बड़े-बड़े 30 लाख के वादे आज किए हैं जॉब्स के, उन्होंने 1 लाख सरकारी जॉब्स का वादा हिमाचल में किया था, कितने जॉब दे दिए पहले उसका तो गिनाइए। 2 करोड़ नौकरी का आंकड़ा मैंने इसी शो पर आपको दिया है और आप ही नहीं आलोक शर्मा भी भाग गए छोड़कर शो को, परंतु छोड़ देते इस विषय को। आज मैं पूछ रहा हूं महंगाई की बात, 10% से ज्यादा बेरोजगारी महंगाई दर रहा था यूपी के कार्यकाल में और आज 6 रुपया डीजल हिमाचल में बढ़ा है। तो बता दीजिए हिमाचल में महंगाई क्यों नहीं कम करती? वहां पर तो बिजली के दाम भी बढ़ा दिया आपने। आप बात करते हैं किसानों की, मान्यवर किसानों के लिए एमएसपी की बात करने से पहले केरल में एमएसपी का कानून लागू नहीं है, वहां पर किसानों के लिए एमएसपी लागू कर दीजिए ना। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो बोला था कि हम किसान के लिए वहां से एमएसपी देंगे, वहां पर नहीं लागू किया। परंतु मुद्दा क्या है, देखिए इनके खुद के सांसद ने एक बार कहा था बीजेपी आ जाएगी तो यूसीसी लागू होगा, चार शादी करने नहीं मिलेगी। ये वो लोग हैं जो यूसीसी का, जो संविधान में कांग्रेस के लोगों ने डाला था उसका विरोध करते हैं। और यही कांग्रेस जब संविधान के यूसीसी को गोवा में लागू करती है तब तो ठीक होता है और कहीं और पर लागू हो जाए तो उसका विरोध करने लग जाते हैं। आज मेरा सवाल सिर्फ इतना है, देखिए उन्होंने कहा बहुसंख्यकवाद, अरे भाई उन्होंने तो कुछ दिन पहले बहुसंख्यकों को मिटाने की बात की, सनातन समाप्ति की बात तो किसने की? डीएमके ने की ना। हम शक्ति के खिलाफ राहुल गांधी ने कहा, हिंदू धर्म धोखा समाजवादी पार्टी ने कहा, आरजेडी ने कहा पोटेशियम साइनाइड रामचरितमानस, जो अभी तक बयानों के माध्यम से देख रहे थे वो शब्दों में डाला है, इसका मैं स्वागत करता हूं। अब इनका असली चेहरा खुलकर सामने आए। वशिष्ठ जी और एके वाजपेयी जी और अनुराग जी के पास जब कहते हैं कि पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे, इसका क्या मतलब है कि आप ट्रिपल तलाक जो इस वक्त असंवैधानिक है, क्या रहमान जी आपके पास मुझे पता अभी तक नहीं आऊं। अनुराग जी फोन पे नहीं इसका आंसर मिलेगा। अनुराग जी गूगल पे नहीं आंसर मिलेगा, गूगल पे नहीं। प्रदीप जी गूगल पे नहीं। प्रदीप जी आप अभी मेरे को बोलने का मौका दिया है तो मेरे को बोलने का है। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। हां बोलिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। प्रदीप जी मेरा एक सभ्य तरीका है। आपने पूरे मैनिफेस्टो में हमने जो भी बात की, आप पूरे मैनिफेस्टो में कहां लिखा है आपने ये सब जो चीजें चलाई हैं कि मुस्लिम, हमने अल्पसंख्यक बात करी है, अल्पसंख्यक में सब है, मुस्लिम अल्पसंख्यक, पारसी अल्पसंख्यक, जैन अल्पसंख्यक, सिख अल्पसंख्यक, सबके बारे में बात की है। आप जो कह रहे हैं ये सब चीजें भारत के संविधान के अनुसार और लोगों के साथ रिफॉर्म्स की बात की है। हमने कहा कि हम लोगों के जीवन में, चाहे वो माइनॉरिटी के जीवन में बदलाव की बात हो, तो हम उसके बारे में एक डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन कर चेंजेस लाएंगे। रिफॉर्म होते हैं अच्छाई के लिए। आप सब जो बातें करना चाह रहे, कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि जब मेरा छोटा स्पेसिफिक क्वेश्चन है और एक बात और वशिष्ठ जी पहले आ रहे हैं। वशिष्ठ जी जब आप कह रहे हैं कि आप पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत कानूनों को बचाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या? जब आप कहते हैं बचाने से मतलब क्या? और अल्पसंख्यकों को भी पोशाक की स्वतंत्रता हो, क्या मतलब है इसका? क्या हिजाब को आप, क्या इसका मतलब है हिजाब को आप कंपलसरी करेंगे? अगर हिजाब किसी को पहनना है कॉलेज स्कूल में तो कंपलसरी करेंगे, मतलब क्या? अल्पसंख्यक नहीं, आप अल्पसंख्यक ड्रेस को केवल एक धर्म की क्यों मान रहे हो? हर धर्म की अल्पसंख्यक ड्रेसेस हैं, किन्नौर की अलग ड्रेसेस है, मणिपुर में अलग है, आपके यहाँ इतनी ट्राइब्स की अलग है कि उन सब लोगों को जैसे वो रहना चाहे कि उनकी ड्रेस पर कोई आपत्ति ना हो। गर्ल्स स्कूल में वो सब लोग ड्रेस में रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आप क्यों गुमराह कर रहे हो? एक बात जी ताल ठोक के कर रहे हैं, ताल ठोक के कह दिया कि देश में जिसकी जितनी जनगणना होगी जिसके हालात देखकर हम चेंजेस लाएंगे। 50% रिजर्वेशन को क्रॉस नहीं कर सकते आप संवैधानिक रूप से। वो सब हो सकती है, ना एक बात भाई जी 50% रिजर्वेशन की स्लैब को चेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऑर्डर है। मैं अचंभित हूं कि सत्ता में आने के लिए सब कुछ हो सकता है। अभी क्या मुसलमानों को, क्या क्रिश्चियन को, क्या हिंदू को अपनी पोशाक पहनने का नहीं है? फिर ये कौन सी आपकी बात हो रही है? भाई जी मुझे कुछ इसमें कुछ गसाई नहीं लग रहा है। देखिए प्रदीप जी ये लोग कांग्रेस वाले जब सत्ता में थे तो ये एक सेकंड सुनो, ये कांग्रेस वाले जब थे सत्ता में तब इन्होंने साबानों का केस किया था ना, और ये इंदिरा साहनी का कॉन्स्टिट्यूशनल 9 जजेस का जजमेंट है, उसमें सीलिंग उन्होंने लगाई है। और अभी मैंने इनका मैनिफेस्टो पढ़ा है, उसमें एक क्लॉज इन्होंने दिया है कि माइनॉरिटीज के अपीजमेंट के लिए उनको अलग से बैंक क्रेडिट लोन देगा। देखिए तुष्टिकरण की तो पराकाष्ठा है इनकी, देखिए माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन तो हो सकता है लेकिन माइनॉरिटी की अपीजमेंट नहीं हो सकती है। तो ये अपीजमेंट करने वोट के चक्कर में जो तुष्टिकरण की बात करते हैं वो सर्वथा संविधान के खिलाफ है। अनुराग जी बैठे हुए हैं, जब इनके अखिलेश यादव अनुराग भदौरिया, मैं अतिक रहमान जी, मुझे पता है काफी अतिक कुर्सी में आपने इंटरप्रेट समय निश्चित रहिए। पहले अनुराग भदौरिया अनुराग भदौरिया अभी अल्पसंख्यकों के पास पोशाक का अधिकार, पोशाक की स्वतंत्रता का अधिकार है, खान-पान की स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषा की स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत कानून जो है संविधान के ऊपर नहीं है, तो क्या व्यक्तिगत कानूनों को संविधान के ऊपर लाएंगे? तो वापस से पूछ रहा हूं, मतलब क्या है? क्या हिजाब ओवर किताब, क्या ट्रिपल तलाक जो है, जो विश्व अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो इस्लामिक कंट्री में प्रैक्टिस होता है, उसको लाएंगे? करेंगे क्या? मानकर नहीं, मैं बोलूं इसलिए मैं चिंता आपकी सुनिए आपकी चिंता देख के मुझे भी चिंता हो रही है, इसलिए मैं चिंता व्यक्त कर रहा हूं। हमारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है या दावे किताबी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सब रोजगार क्या क्या दे दिया। भैया यहाँ तो आईएलओ की रिपोर्ट आई है कि 83% युवा इस देश में बेरोजगार है और आपकी चर्चा करने को तैयार नहीं है। आपके सामने युवा छात्र कौन छात्र? युवा हिंदुस्तानी युवा बेरोजगारी आत्महत्या करता है, इस देश के अंदर में डिग्री जला देता है। ये चिंता की बात है। वही चिंता से मुझे चिंता हो रही है, आपको चिंता हो रही नहीं हो रही है? मुझे चिंता चाहिए कि हमारा छात्र